दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नए कानून लागू हो चुके हैं, तो आपको अब किन बातों का ध्यान रखना है अगर आपका सामना पुलिस से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो वो बंदा पुलिस थाने में परेशान होने से, जेल जाने से बच सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। एक्चुअली क्या है, ये जो नया लॉ लागू हुआ है इसमें एक धारा को प्लस किया गया है पुलिस की पावर के अंदर, जो कि है 172 BNSS, जिसमें ये कहा गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को कोई आदेश देता है जो युक्तियुक्त है, कुल मिलाकर के कॉमन सेंस पे बेस्ड ये चीज़ है कि कोई लीगल आदेश ही दे सकता है, इलीगल तो देगा नहीं वो। तो कोई ऐसा युक्तियुक्त आदेश आपको देता है वो पुलिस ऑफिसर, जिसको आपको दे दिया आदेश को, तो उसका आपको पालन करना मैंडेटरी है, बाध्य है। अगर आपने उस आदेश का पालन नहीं किया तो पुलिस वाला आपको डिटेन कर सकता है। मैक्सिमम यूज इस धारा का कहाँ आएगा? एक्चुअली क्या है, जब भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, जहाँ हिंसक है वहाँ तो पुलिस को हर प्रकार के राइट मिल ही जाते हैं, तो पीसफुल प्रोटेस्ट की बात आ रही है। लेकिन कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पुलिस को लगता है कि भाई इस जगह पर प्रोटेस्ट इनको नहीं करना चाहिए, वहाँ जाकर के पुलिस ऑफिसर कहेगा, पहले कौन आता था? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसकी जरूरत नहीं है, इस पावर इसमें यह पावर दे दिया पुलिस वाले को। पुलिस वाला कहेगा कि आप लोग यहाँ से हट जाओ और मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, ये तुम जो काम कर रहे हो गलत है, कुछ भी इस तरीके का ऑर्डर आपको दे दिया। अब उस जगह से अगर आप नहीं हटते तो वो जितने भी अपने साथी पुलिस ऑफिसर है उनको कहेगा कि इनको डिटेन कर लो। एक तो ये हो गया, यानी इनको उठा लो, ले जाओ। तो मेन फोकस करके प्रोटेस्टर्स के लिए ये धारा बहुत यूज आएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा, आप ट्रैफिक से गुजर रहे हो, पुलिस वाले ने आपको रोका, आपसे कहा कि लाइसेंस दिखाओ, आरसी दिखाओ। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं नहीं दिखा रहा, मना कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में केवल इनकार पर्याप्त है आपको उठाने के लिए। तो ये एक ऐसी धारा है जिसमें उसने कहा कि ये करो, जो कि लीगल वर्क है वो लीगली कहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया। आपका इनकार आपको उठा सकता है। पहले तो क्या कहा इसमें कि अगर कोई व्यक्ति, जो पुलिस ऑफिसर जिस किसी को आदेश दे रहा है, उसका वो पालन नहीं करता, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई क्राइम केस है जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो जांच कर रहा है कहीं जाकर के, और किसी जगह पे उसको गवाह की रिक्वायरमेंट है, तो वो किसी व्यक्ति को जो गुजर रहा है वहाँ से उसको रोक सकता है कि रुको। रुकने के बाद वो बोल सकता है कि तुम इस केस के अंदर ये जो मैं यहाँ पे कार्रवाई कर रहा हूँ इसके लिए गवाह बनो और आप इसके लिए बाध्य हैं। वो इनकार नहीं कर सकता। अब इनकार करना, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, यानी उसको डिटेन भी कर सकते हैं। और एक अलग से प्रोविजन है कि गवाह बनने से इनकार करने पे कानूनी कार्रवाई, मामला भी दर्ज हो सकता है। तो इसका अवैध पावर यूज करेगी पुलिस। समझ गए होगे, सिंपल सी चीज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। 172 BNSS की बात में कर रहा था यहाँ पर। अब इसके अलावा जो अगली धारा है, जो कि हम यूज करते हैं 151 CRPC में प्रिवेंटिव एक्शन को लेकर के, कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 151 CRPC की मैं बात कर रहा हूँ, जो वर्तमान में BNSS हो गई 170, कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना, किसी को पुलिस को सूचना मिली कि कोई व्यक्ति है जो कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, ये तो ठीक है धारा। लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा देखा गया है मिसयूज, कि कोई व्यक्ति, पुलिस को लग रहा है कि ये कोई व्यक्ति है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है, किया नहीं है उसने लेकिन वो कर सकता है, तो 151 का डर दिखा करके कई बार पुलिस लोगों को गिरफ्तार करती है, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला ही ना हो। वो अपनी ज़मीन के लिए, अपने मकान के लिए, कोई नाली के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है सामने वाले का जो अतिक्रमण करना चाह रहा है, या ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से विवाद कर रहे हैं कि भाई ये जो जगह है ये कॉमन जगह है, इसका यूज़ आप ना करें, ये कॉमन यूज़ होगा। तो उस प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस क्या करती है, आमतौर पे 151 CRPC में उठा लेती है। लेकिन कई बार इसका मिसयूज यूँ हो जाता है कि भाई जो बंदा दादागिरी कर रहा है ना, और जो कंप्लेंट देने गया है उसको भी उठा लेगी 151 CRPC में, जबकि वो कंप्लेनेंट है, उसका कोई रोल नहीं है। तो 151 CRPC 170 के अंदर कन्वर्ट हो गई है BNSS में, उसका भी यूज़ करती है पुलिस। और इसके अलावा पुलिस वालों से अब पंगा मत लेना, क्योंकि जो लॉ है वो बिल्कुल क्लियर है कि आप, अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी है, और वो ऑलवेज ऑन ड्यूटी जो ऑफिसर है वो यही कहेगा मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, राज कार्य कर रहा हूँ, और आपने मेरे राज कार्य में बाधा उत्पन्न की, आपने ज्ञान दिया, आप थोड़ा सा भी जेस्चर पोस्चर करते हो ना, तो 353 IPC का ऑफेंस बनता है, हमले के अंदर काउंट हो जाता है। बस हल्का सा मुंह करना भी पर्याप्त है, जो वर्तमान में बदल करके 132 हो चुका है। 353 132 हो चुका है, जिसमें 2 साल तक की सजा है, और आपको गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। तो पुलिस वालों को ज्ञान दो आप आराम से, सुकून से, जो अपना पक्ष रखना है एकदम काम डाउन होकर के। अदरवाइज ये जो दो लॉ है ना, 170 और 172,
ये दोनों हैं बीएनएसएस के बहुत ही खतरनाक ये है पावर पुलिस के पास। लेकिन अगर गलती से आपने पुलिस वाले को टच कर दिया और उसके हल्का सा निशान हो गया या हल्का सा भी लग गया ना, थप्पड़ भी, चाहे निशान भी नहीं आया लेकिन लग गया उसके, तो 332 में मामला दर्ज होता था आईपीसी के अंदर, जो वर्तमान में 121 का सबसेक्शन 1 में दर्ज होगा। पहले जो सज़ा थी वो 2 साल थी, 3 साल थी उसके अंदर 332 में, अब 5 साल तक की सज़ा कर दी है सर। अब टच मत करना पुलिस वालों को, 5 साल तक के लिए जेल जा सकते हो आप। और अगर उसको ग्रीवियस इंजरी हो गई तो 121 का सबसेक्शन 2 में उठा लेगी पुलिस आपको, और जिसमें आपको कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो पुलिस को जो पावर दिए वो इतने ज़बरदस्त पावर दिए हैं कि मैं अगर पुलिस को ज्ञान देता हूँ ना, तो वो मुझे ये कह करके डिटेन कर सकती है कि भाई आपने मेरे कर्तव्य जो राज कार्य में कर रहा हूँ उसमें बाधा उत्पन्न की है। इतना ईजी है इस धारा का दुरुपयोग करना कि मतलब आमतौर पे हमें देखने को मिलता है कोर्ट के अंदर। तो क्या करना है हमें? पुलिस अगर इस तरह से हमें हरेस कर सकती है या पावर का मिसयूज़ कर सकती है तो क्या हम डर के रहें पुलिस से? नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस से आपको बिल्कुल भी झगड़ना नहीं है, उनसे आपको तू में बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉ ये कह रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर है उसको ढंग बताया गया है कि उसका ड्यूटी किस तरह से वो परफॉर्म करेगा, उसके लिए कानून है। 166 और 166 ए आईपीसी जो है वो बदल चुका है, अब 198 और 199 हो चुका है। तो 198 में वो बाउंड है, जिस ढंग से उसको बताया गया उस ढंग से कार्य करे। फॉर एग्जाम्पल, आपके खिलाफ कोई शिकायत आती है, आप थाने पे जाते हो, क्योंकि अभी जो नया लॉ है उसके अनुसार तो 3 से 7 साल तक की सज़ा वाले मामलों के अंदर 14 दिन तक वो जांच भी कर सकती है। पुलिस को ये भी पावर दे दिया, जो कि डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट चेंज करेगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट तो ये कह ही रहा है ना कि भाई 41A सीआरपीसी का नोटिस देना चाहिए, गिरफ्तारी की आवश्यकता ना हो तो 7 साल तक के मामलों में गिरफ्तार ना किया जाना चाहिए, ये सही था। लेकिन एफआईआर दर्ज करने से भी रोक दिया इस लॉ के अंदर कि भाई पुलिस को लगता है, पुलिस को तो हर केस में लगता है, वैसे दर्ज नहीं करती एफआईआर। तो इस पर मैंने वीडियो बनाया कि क्या करना है, इस वीडियो को जाकर के देख लेना आप। तो कुल मिलाकर के कोई व्यक्ति थाने पर शिकायत देता है, आप थाने पर जाते हो अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब आप ये बोलते हैं कि साहब मैं निर्दोष हूँ, मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा रहा है ये बंदा, तो अपना जो एविडेंस है वो आपको पुलिस में देना है, हमेशा लिखित में आप दे दें। और स्पीड पोस्ट के जरिए या रजिस्टर एडी के जरिए भी आप अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के नाम से भेज दें, एसपी को भी भेज दें, क्योंकि यहाँ पे इसकी ड्यूटी है कि वो आपका पक्ष भी देखे और उसके बारे में क्या फाइंडिंग है वो भी लेकर के आए फाइल के अंदर। तो ये जो पुलिस है इस तरीके से काम नहीं करती आमतौर पर, ये देखा जाता है, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो क्या करना है हमें? पुलिस अगर अपनी जो ड्यूटी है उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही, ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही, कानून के विपरीत कार्य कर रही है, आपसे बदतमीजी करती है, अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो इन सभी के लिए प्रोविज़न है मेरे देश में कानून के अंदर। आपको सिर्फ ये करना है, सबसे पहले तो उसके सुपीरियर को शिकायत करनी है, जो भी उसने आपके साथ कंडक्ट किया उसके अकॉर्डिंग शिकायत कर दी उसके सुपीरियर को। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपको वकील का मिलना पड़ेगा, वकील के जरिए आपको 166 जो 199 हो गया है 198 हो चुका है, 198 और 199 की जो धारा बीएनएस है उसमें और संबंधित धाराओं में, जैसे गाली गलौज की तो उसकी धारा जुड़ जाएगी, मारपीट की तो उसकी धारा जुड़ जाएगी, जो भी वो कर रहा है वो धाराएं प्लस होती जाएंगी। इन सभी धाराओं में आप कोर्ट में परिवाद पेश करके मामले को दर्ज कर सकते हो उस पुलिस वाले के खिलाफ। अगर वो ऑन ड्यूटी होते हुए भी दुरुपयोग किया है अपने पावर का, तो उसको कोई बचाव नहीं मिलेगा कानून में कि भाई मैं कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, जबकि वो अपनी ऑन ड्यूटी होते हुए अपराध कर रहा था जानबूझ करके, तो वहाँ बचाव नहीं मिलता। तो कोर्ट कोग्निजेंस लेगा, रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, उस रिपोर्ट की कॉपी निकलवाएं, सर्टिफाइड प्रति निकलवा करके सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट में आपको भेजनी है। देखो ये चीज़ क्या है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको भी जॉब प्यारी है। जैसे ही उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है तो सबसे पहले प्रमोशन रुकता है इनका, प्रमोशन होने वाला होगा तो भी रुक जाएगा, और ट्रांसफर हो गया गलती से तो भी तारीख पेशी पे आना पड़ेगा। तो ऐसे मामले के अंदर पुलिस वाला आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेगा। तो कुल मिलाकर के पुलिस से बिल्कुल भी हमें लड़ने की प्रयास नहीं करना आगे से। अगर वो कुछ करता है तो आप उसकी शिकायत करो, इसके सुपीरियर को करो, विजिलेंस में जरिए ईमेल करो, कोर्ट के जरिए नहीं करना चाहो तो कम से कम इतना तो करो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आने वाले हैं चैनल के ऊपर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना, अदरवाइज भारी मुसीबत में पड़ सकते हो। गलती मत करना पुलिस के साथ पंगा लेने की। लाइक करिए।